Hello students, welcome back to BBVN online classes. Today we are going to start exercise 1.2. Before that, I will suggest you there are some topics we have to discuss before starting exercise 1.2. And the topics are what? Types of sets. In the last video we are discussing about sets, representation of a set, how we derive a set in the two format, set builder format and roster format, and depending on that format we have to draw some questions from the exercise 1.1 and some example also. Now after that, sets के कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स रिप्रेजेंट करें अपने आप में, किस तरह के सेट्स हम देखेंगे, कौन कौन सेट हम एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ने वाले हैं. बिहाफ ऑफ दैट कि जैसे आपके क्वेश्चन जो है इसके डिपेंडिंग जो क्वेश्चन एक्सरसाइज आपके पास आने वाली है इस एक्सरसाइज में वो किस तरह के होंगे. बिफोर वेस्टिंग आवर टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज व्हाट टाइप्स ऑफ सेट्स. टाइप्स ऑफ सेट्स आपको बताया था हमने उसको लास्ट वीडियो में कि जो सेट है बेटा दैट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स द सेम ऑब्जेक्ट्स. All the elements will be separated by commas including the bracket. Representation of set in the two format roster form, जिसका दूसरा नाम tabular form था, list method भी हम उसको बोलते थे. Second one is set builder form. Representation हमने इन दोनों की सिखाई थी आपको, उसके डिपेंडिंग दोनों पे क्वेश्चंस थे वो हमने किए थे. Now types of set. The first type is empty set. कौन सा set? Empty set, null set, void set, all are same. Empty set, null set, void set. ये एक सेट को रिप्रेजेंट करता है. एम्प्टी, नल या void. इसके नाम में इसके डेफिनेशन देखिए आप. एम्प्टी मीन्स बिल्कुल खाली, नल मीन्स कुछ भी नहीं. एक ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ भी एलिमेंट या कुछ भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन? ए सेट कंटेन नो एलिमेंट. एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि लेट ए बी ए सेट x is n and x is a number. हम लिखें x is a number which is even and odd. एक ऐसा नंबर जो कि इवन भी हो और ओड भी हो. नहीं है सर, क्या कोई ऐसा नंबर आप बता सकते हैं जो दोनों कंडीशन को फुलफिल करता हो कि इवन भी है और ओड भी है? नहीं है सर. दैट्स व्हाई देयर आर नो एलिमेंट इन द सेट. दिस इज द डिफरेंशिएशन. आप देखेंगे कि उस नल सेट के, उस वॉइड सेट के, उस एम्प्टी सेट के जो नोटेशन होगी उस नोटेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा. दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म एंड दिस इज व्हाट? रोस्टर फॉर्म. इन रोस्टर फॉर्म ऑफ ए null set there is no element and the empty set will be represent to itself phi. This is the symbol of phi and it represent this given set is a empty set. ठीक है. Second one is singleton set. कैसा? Singleton set. Singleton नाम में डेफिनेशन फिर से ढूंढिए. Singleton. Single means only one. A set contain only one element is called a singleton set. A set contains only one element is known as a singleton set. As for singleton sets. For example, A be a set X such that X is an even prime number. X is an even prime number. You know that all the prime numbers are odd remaining except 2, right? Because all the prime numbers will starting with 2.
2, 3, 5, 7, 11, 13 जैसे the numbers which have only 2 factors, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, तो खुद और एक 1, ठीक है। The factors are 2 of any numbers, किसी नंबर के ऐसे 2 फैक्टर्स जो सिर्फ 2 ही है ना, जो किसी के टेबल में नहीं आते। छोटी क्लास में आपको सिखाया जाता है ऐसे नंबर जो किसी की ही टेबल में ना आते हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में और 1 की टेबल में आते हैं। तो बस उनमें से एक ऐसा नंबर जो इवन भी हो और प्राइम भी हो, देखिए ना, इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर सबको पता है बेटा, सॉरी, दैट इज 2। What is the even prime number? 2. 2 is the only single example of even as well as prime number. So it's the representation of a single tension, set builder form, and this is Toaster form. Now the next form is that the set which is finite or infinite, right? Empty set, singleton set. After that the sets finite and infinite। फिर से नाम में डेफिनेशन है बेटा, फिर से इसके नाम में क्या है, इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या कहती है सर, कि आप एक बार वर्ड तो लिखें, क्या पहला है फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, और सेकंड वन इज इनफाइनाइट सेट। आप इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसी में आपके पास नाम पढ़ेंगे, उसी में आपके पास इसकी डेफिनेशन है। देखिए, a set contain infinite number, a set contains finite number of elements, finite numbers of element, right? A set contains finite number of element is called a finite set, finite set। मैं डेफिनेशन इनफाइनाइट क्यों लिख देता हूं, a set contains infinite number of elements is known as a infinite set, is known as a infinite sets। Look at the board please बेटा, finite and infinite sets। finite सिंपल सी डेफिनेशन, जिसमें finite number of elements हो, those element which we have to count, countable numbers, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं, इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट मींस द नंबर्स which will we have to in a countable format, in a definite format, जिनको हम कलेक्ट कर सकते हैं, राइट, वो फाइनाइट कहलाएंगे। और जिनका हम एक सेट बना ही नहीं सकते, सेट बन तो सकता है लेकिन जिनको हम काउंट कर ही नहीं सकते, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपके पास क्या करूं, लेट a is equal to x, x is an even number। मैं ये बोल दूं कि जो x है बेटा वो एक इवन नंबर का सेट है, x is an even number। तो वैसे इवन नंबर तो मेरे को पता है 2, 4, 6, 8 up to what? Infinity, up to what? Infinity। तो क्या आप इस नंबर्स को, जो एलिमेंट्स आपके पास हैं इस सेट में, क्या आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर। That's why it is called the example of infinite set। इसी डेफिनेशन को, इसी सेट को मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दूं, क्या, कि let a equals to x such that x is an even natural number less than 100, यहाँ आप इवन नेचुरल नंबर लिख सकते हैं बेटा, n स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर। तो मैंने क्या लिखा, x is an even natural number less than 100, then what is the set is this? The set is this 1, 2, 3, 4 dot dot dot। आपके नेचुरल इवन नंबर लिखा है ना, तो आप लिखिए इवन नंबर 2, 4, 6, 8 and so on to 98 and 100। फिर ये क्या, लेस देन 100, 98 पे जाएंगे। तो क्या ये कलेक्शन आपके पास एक डेफिनेट कलेक्शन नहीं है, एक डेफिनेट कलेक्शन, काउंटेबल नंबर्स नहीं है?
तो क्या जो फाइनाइट सेट को आप डिफाइन कर रहे हो उनमें जो कंप्लीट जो एलिमेंट्स है बेटा, दे आर ऑल काउंटेबल, दे ऑल आर डेफिनेट, दे ऑल आर एक्सप्रेसिबल, जिनको हम समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट। एंड जिसमें हम अनकाउंटेबल थिंग्स रखते हैं उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। आफ्टर दैट द लास्ट टू टाइप्स ऑफ सेट जो हम मोस्टली यूज करने वाले हैं, इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट। सिंपल सी बात मैं आपको बताऊंगा क्या है। एक तो है इक्वी, है ना, वैलेंट सेट्स, एंड सेकंड वन इज इक्वल सेट्स, सेकंड वन इज इक्वल सेट। बेटा इक्विवेलेंट सेट वो सेट होते हैं, टू सेट्स ए एंड बी, क्या, टू सेट्स ए एंड बी are said to be equivalent if the number of element in A is equivalent to number of element in B। जो फर्स्ट सेट में n number of elements हैं, n stand for the number of element in set A, number of elements set in A is equal to number of element in set B, then these two sets are called equivalent set। And what are the equal sets? If there are the two sets A and B again, if all the element of set A is in B and all the element of set in B is in A, it means A के सारे एलिमेंट B में हो, B के सारे एलिमेंट A में हो, ऑर्डर कुछ भी हो, all the elements related to B and all the elements of B related to A, order doesn't matter, that's why the sets are equal set। A and B are said to be equal set if every element of set A is in B and every element of B is in A, that's why A and B are called equal sets। तो बोला कैसे हम ये कह सकते हैं कि जितने भी इक्विवेलेंट सेट है वो सारे इक्वल होंगे? It is not true, but all the equal sets are always equivalent। क्यों? क्योंकि सर इक्वल सेट तो तभी बन पाएंगे ना जब वो इक्विवेलेंट होंगे। इट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑल द सेट इज इक्वल टू, अब इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे और इसके सारे इसमें, जितने इसमें है उतने इसमें, मतलब काउंटेबल। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, दैट्स व्हाई दे आर इक्विवेलेंट। देन देयर इज अ नोट, एंड नोट इज व्हाट, all the equal sets are always equivalent, but converse need not be true। All the equal sets are always equivalent but converse need not be true। ये जरूरी नहीं है कि सभी इक्विवेलेंट सेट इक्वल होंगे, बट ये जरूरी है कि सारे इक्वल सेट क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे। आप फाइनाइट सेट की डेफिनेशन में एक बात और ऐड कर सकते हैं कि फाइनाइट सेट ए सेट विच इज एम्प्टी और ए सेट विच इज कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बोला सर क्या एम्प्टी सेट भी फाइनाइट है? बिल्कुल है सर, क्योंकि एम्प्टी सेट में हमें यह पता है कि कोई एलिमेंट नहीं है, हमें ये कंफर्म है कि उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। सिंगलटन सेट भी फाइनाइट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आप ये बात ध्यान रखें, ऑल द एम्प्टी सिंगलटन सेट आर द एग्जांपल ऑफ द फाइनाइट सेट, बट फाइनाइट सेट इज नॉट द एग्जांपल ऑफ एम्प्टी एंड सिंगलटन सेट। तो बेटा टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टोटल टाइप्स ऑफ द सेट्स। फर्स्ट वन इज आपका एम्प्टी, नल और वॉइड सेट, सेकंड वन इज सिंगलटन सेट, थर्ड वन इज finite and infinite sets, and after that equivalent and equal sets। इन सब टाइप्स ऑफ सेट के डिपेंडिंग हम जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 है वो स्टार्ट करेंगे। तो लेट अस सी टू प्रोसीड आवर एक्सरसाइज। ओपन योर बुक एंड मैच द क्वेश्चन, प्लीज पॉज द वीडियो, एट दैट टाइम प्लीज ओपन योर बुक एंड राइट द सम कंफर्ट लेवल जोन जो आपके पास दिए गए। इसमें कुछ डेफिनेशन आप ऐसे लगे कि बुक से थोड़ा डिफरेंट आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हो तो आप लिखें। प्लीज पॉज द वीडियो एट दैट टाइम। चलिए बेटा, दिस इज योर एक्सरसाइज 1.2, राइट? डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ सेट वी आर डिस्कसिंग आर द सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.2। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। क्या कहते हैं कि हम कुछ सेट्स आपको दे रहे हैं, उन सेट में से कौन से नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वॉइड सेट को, ना एम्प्टी सेट को। द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नंबर्स which are odd. The collection of all those numbers which are not divisible by 2 are known as odd natural number, right? Odd numbers वो नंबर होते हैं सर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। लेकिन ये सेट क्या कह रहा है आपको, ये सेट कह रहा है सेट ऑफ ऑल odd natural numbers divisible by 2। क्या हमारे पास इस दुनिया में ऐसे नंबर हैं जो odd हैं and they all are divisible by 2? क्या हमारे पास इस दुनिया में ऐसे नंबर हैं कि वो सभी ओड भी हों और दैट दे ऑल आर डिविजिबल बाय 2? तो बोला सर क्या हम इसको नल सेट बोल सकते हैं? बोला सर मैं तो कोई ऐसा एग्जांपल नहीं ले सकता कि वो सारे क्या हों, ओड हों और वो सभी सेट ऑफ एग्जांपल किसको रिप्रेजेंट करते हो बेटा, 2 से डिवाइड होते हो। तो बोला सर एक बात बताओ, डेफिनेशन आपने बता दी कि द कलेक्शन ऑफ ऑल दोस नेचुरल नंबर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। तो क्या कोई ऐसा एग्जांपल नहीं है ना, क्योंकि 1 3 5 7 9 एटसेट्रा दीज ऑल आर द कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। बट क्या आप इनमें से कोई एक ऐसा नंबर मुझे दे सकते हैं कि वो 2 से डिवाइड हो? इट मींस सच टाइप ऑफ नंबर डजंट एग्जिस्ट। इट मींस अगर मैं इसको कोई सेट का नाम दे दूं ए, तो क्या उस ए सेट में आप कोई ऐसा एलिमेंट लिख सकते हैं कि वो एग्जिस्ट करे, ऐसा ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड हो? नो, कोई ऐसा नंबर नहीं है। इट मींस द गिवन सेट इज द एग्जांपल ऑफ ए नल सेट। सेकंड वन इज सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। बेटा आपके पास थोड़ी समस्या क्या आने वाली है कि आपको अगर बेसिक क्लियर नहीं है स्टडी अबाउट नंबर्स, 10th क्लास में आपका सबसे पहला चैप्टर ये होता था नंबर थ्योरी, रियल नंबर, तो उसमें आपको सारे नंबर के बारे में बताया गया था 9th में 8th में। तो ये जो कलेक्शन बनता है ना आपका क्लास टू क्लास 8 9 10, तो कलेक्शन आपको एकदम से नहीं सिखाया जाता, वो क्लास टू क्लास वेरी करता है आपका कलेक्शन। धीरे धीरे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपके पढ़ने का लेवल बढ़ता जाता है, आपके दिमाग की सोचने की शक्ति, थिंकिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग पावर, मैच्योरिटी लेवल सब धीरे धीरे अपने आप अकॉर्डिंग टू एज, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती वैसे वैसे हमारा मेंटल लेवल भी बढ़ने लग जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग कलेक्शन धीरे धीरे आपके क्लासेस के बड़े अकॉर्डिंग आपके पास कलेक्शन बन जाता है। दैट कलेक्शन अगर हमारा कमजोर है वो कलेक्शन, तो वी डजंट फेस दिस सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम, सच टाइप ऑफ नंबर्स। आपको नंबर थ्योरी अच्छी समझनी चाहिए। जिसको यही नहीं पता कि प्राइम नंबर क्या होता है वो इसको कैसे करेगा ये बताओ। आप अपने आप को नोटिस करो कि डू यू नो दैट व्हाट आर प्राइम नंबर्स? ऐसे संख्या जो सिर्फ और सिर्फ अपने से और 1 से डिवाइड होती है, सिंपल सबको पता है, राइट। ऐसे नंबर जिनके कोई फैक्टर नहीं है अदर देन 2, 1 के और खुद के अलावा। दोज नंबर डजंट हैव एनी फैक्टर मोर देन 2, 1 इन इटसेल्फ ओनली, राइट। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, पता है सर मेरे को, अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि इवन प्राइम नंबर, ऐसे नंबर जो इवन भी है प्राइम भी है, लेकिन मैं प्राइम नंबर लिखूंगा पहले। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 2 3 5 7 11 डॉट। आप ये देखेंगे कि 2 को छोड़ के, है ना, इस 2 को छोड़ के जितने भी नंबर्स हैं excepting 2, all the prime numbers are odd, but 2 is the only single number which is even and prime. Then this set will contain a single element and that is what? 2. Is it the example of a null set? No sir. Is it not the example of null set? Because the set contain no element, that's the example of a null set. But this set contain only one element. That's why it is not a null set. It is the type of a singleton set. It is a type of a singleton set. A set contain only one element is known as the example of a singleton set. Now the third one is it not the example? X, ये सेट बिल्ड फॉर्म आपको दी है। X is a natural number. X क्या है? नेचुरल नंबर है। और X की कंडीशन क्या दी बेटा? X is less than 5 and greater than 7। देखिए मैं नंबर लाइन पे नंबर शो करता हूँ ना, आप देखिए ध्यान से। 0 1 2 3 4 5 and so on, 6 7, इधर -1 -2 -3 and so on up to। तो नेचुरल नंबर हमारे यहाँ 1 से स्टार्ट हुए ना बेटा। तो कहता है कि x जो नंबर है ना वो 5 से छोटा, तो बोला 5 से बड़ा लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा और 7 से बड़ा राइट हैंड साइड में जाएगा। तो क्या कोई ऐसी संख्या है इस दुनिया में जो 5 से छोटी हो
और 7 से बड़ी हो, फॉर एग्जाम्पल 5 बटे मैं 4 लेता हूँ 4, तो 4 इज द एग्जाम्पल ऑफ लेस देन 5, बट 4 इज नॉट मोर देन 7। मैं 7 से ज्यादा लेता हूँ 8, 8 इज ग्रेटर देन 7 बट नॉट मोर देन। अब देखिए 8 आप 5 से ज्यादा ले सकते हैं, 8 जो है वो आप 5 से ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये कहती है कि आपको वो नंबर 5 से छोटा चाहिए। क्या 8 को आप द नंबर 8 इज लेस देन 5? नो। इस दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 5 से तो छोटा हो, नेचुरल नंबर, और 7 से बड़ा हो। क्यों? क्योंकि जो नंबर 5 से छोटा है वो 7 से ऑटोमेटिकली छोटा होगा, और जो नंबर 7 से बड़ा है वो ऑटोमेटिकली 5 से बड़ा होगा। और कंडीशन ये कहती है कि वो नंबर इधर एग्जिस्ट करे और उधर भी एग्जिस्ट करे। क्या कोई इस दुनिया में ऐसा नंबर है जो नंबर लाइन को हम शो करें तो 5 से पहले भी आ जाए और 7 के बाद भी आ जाए? इज इट नॉट पॉसिबल? अगर है तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताएं। दिस इज, अब इसमें आप कोई एग्जांपल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते सर? तो बस इस सेट में हमारे पास कोई एलिमेंट आया ही नहीं, नो वन एलिमेंट एग्जिस्ट इन दिस सेट, तो कोई एलिमेंट नहीं, इसका मतलब दिस इज एग्जांपल ऑफ अ नल सेट, बिकॉज़ द कंडीशन ऑफ नल सेट इज दैट no element contains in any set, the set is called the example of a null set. Next one is, y is a point common to the two parallel lines. दो parallel lines, ऐसी lines जो कभी भी नहीं मिल पाती, for example railway lines, साथ जरूर चलती है but they never meets, अगर मिल जाएंगे तो पैरेलल नहीं होंगी। तो वैसे आप इन पैरेलल लाइंस में कोई पॉइंट कॉमन ले सकते हैं, तो वैसे जब तक ये लाइन मिलेगी नहीं, then how we find the point is common? Nothing, no point is common, no one is common. In parallel lines, no point never be common. It means इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास पैरेलल लाइन में कोई पॉइंट कॉमन होता ही नहीं है। अगर नहीं होता तो इसके सेट में हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, और अगर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा then this is the called example of a null set. This is your first question. Second question जो बेटा आपका है उसमें पूछा गया आपसे which of the following sets are फाइनाइट और इनफाइनाइट। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी आपको क्वेश्चन बोल के ओरली आपको समझा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप उस क्वेश्चन को समझेंगे। प्लीज ओपन योर बुक। अगर आपके पास बुक नहीं, मैंने ऑलरेडी आपको बुक का पीडीएफ भेजा हुआ बेटा, प्लीज ओपन दैट पीडीएफ एंड मैच द क्वेश्चन एंड रीड द आंसर्स केयरफुली। मैं क्वेश्चन रीड करने जा रहा हूं। सेकंड जो क्वेश्चन आपका है, आप उसको ध्यान से सुने, समझें और आंसर्स को देखें। क्वेश्चन सेकंड बेटा आपका है, which of the following sets are finite or infinite? First of all, we have to discuss about finite and infinite. Finite, finite number of elements, infinite, uncountable things, right? तो क्या कहता है जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसका, सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही कहता है the set of month of a year, है ना? The set of month of a year, किसी एक साल के महीनों का कलेक्शन, सेट सभी तो काउंटेबल है। अरे आप किसी एक साल के किसी पर्टिकुलर ईयर के महीनों के नाम नहीं गिन सकते, उनका कलेक्शन नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर, काउंटेबल है। जनवरी टू दिसंबर, जैन से दिसंबर तक आप 12 महीने काउंट नहीं कर सकते क्या? काउंटेबल नाउन्स है ना, काउंटेबल थिंग्स हैं, काउंटेबल नंबर्स हैं। इट मींस इट इज द एग्जांपल ऑफ ए फाइनाइट सेट। सेकंड वन इज, ऐसे दिया आपको 1 2 3 डॉट 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 अप टू डॉट, ये डॉट ही रखा है, और डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है अपने आप को? इनफाइनाइट। तो क्या आप इसको देख के नहीं बता सकते कि किसको शो करेगा? इनफाइनाइट सेट को, बिकॉज द कंडीशन इज दैट दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर अप टू व्हाट? ये नहीं दिया, अप टू व्हाट ये नहीं दिया। इसका मतलब ये कहां तक गया बेटा? इनफाइनाइट तक, और इनफाइनाइट गया तो इनमें फाइनाइट कलेक्शन नहीं है, फाइनाइट कलेक्शन नहीं होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज 1 2 3 डॉट डॉट 99 एंड 100। दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, दिस इज द कलेक्शन ऑफ all natural number up to 100. This is the definition of a finite set. उम्मीद करता हूं कि कुछ डेफिनेशन जो आपको बताई गई हैं, टाइप्स ऑफ सेट आपको बताए गए हैं, उसको सोचते हुए, उसको देखते हुए, एक्सप्लेनेशन समझते हुए आप अपने एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 क्या कहता है? द सेट ऑफ, नेक्स्ट वन जो फोर्थ है इसका, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, है ना? क्या कहता है? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। मतलब सर 100 से ज्यादा पॉजिटिव इंटीजर्स तो बहुत सारे हो गए। आप देखो ना, 100 के बाद 101 102 इंफाइनाइट, कहां तक वो नहीं कह रहा,
कहां से वो पता है हमें कि 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स 101 102 बहुत सारे चले जाएंगे, आप लिखते चले जाओ, लिख पाएंगे, काउंट कर पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे। सेट तो बन गया, लेकिन सेट कैसा बना, कैसा बना, इनफाइनाइट, बिकॉज वी डजंट हैव एनी लिमिट, राइट। नेक्स्ट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। हाँ ये ठीक है, आप 99 का जो सेट बनाए प्राइम नंबर्स का, है ना, प्राइम नंबर्स इसे फैक्टर कर लो आप। फैक्टर मतलब आप इनके नेचुरल जो नंबर स्टार्ट होंगे प्राइम नंबर, कौन कौन से आपके पास, 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन अप टू 99। कहां तक, अप टू 99। तो बस ये कलेक्शन तो मेरे पास डेफिनेट कलेक्शन है, जो कलेक्शन दिया है वो कैसा है, डेफिनेट कलेक्शन है। तो डेफिनेट कलेक्शन को बेटा क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। डेफिनेट कलेक्शन को क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। तो बेटा कुछ क्वेश्चंस हमने आपको कराए ऑन द बिहाफ और ऑन डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ सेट्स। उम्मीद करता हूं कि आप अपने फॉर्मेट को देखते हुए टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स आप अपनी तरह से करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर कंटिन्यू विद एक्सरसाइज 1.2। तब तक के लिए ध्यान रखें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।